नमस्कार। मैं रमा भाटी जयपुर राजस्थान से जन सरोकार को मंच को नमन करते हुए उन्होंने फिर मुझे मौका दिया अपने मंच पर बोलने के लिए। आप सबके समक्ष मैं कविताएं पेश करती रहती हूं और आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो उम्मीद है आपको मैं अपनी एक आज कहानी सुनाने जा रही हूं, वो आपको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है अच्छी पहल। राजेंद्र माथुर जी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे। उनकी दोनों बेटियां दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती थीं। बेटियों ने आग्रह किया अपने पिता को कि अब आप दोनों भी दिल्ली ही आकर रहिए, हम आपका ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। राजेंद्र जी ने सोचा, ठीक ही तो है, बेटा तो है नहीं, बेटियों के आसपास रहेंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। उनकी पत्नी मधु की सेहत भी अब काफ़ी ढीली रहने लगी थी। आखिर उम्र का भी तकाजा था। यही सोच वो दोनों पति पत्नी दिल्ली शिफ्ट हो गए। कुछ समय तो अच्छे से निकला, फिर उनकी बेटियां रवीना और माही अपने अपने घरों में व्यस्त हो गई। इधर कुछ समय से राजेंद्र जी की पत्नी मधु ज़्यादा ही बीमार रहने लगी। उनको 2-3 बार हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ माह बाद उनका देहांत हो गया। अब तो अकेले उनका समय काटना मुश्किल था। बेटियां भी अपने घरों में व्यस्त होने के कारण अपने पिता को समय नहीं दे पा रही थीं। उनको अकेलापन काटने को दौड़ता। आखिर मन को समझाना पड़ा, बहुत मुश्किल था। खैर, कुछ समय बाद राजेंद्र जी सुबह उठ पार्क में सैर को जाने लगे। पार्क उनके घर के नज़दीक ही था। सैर के बाद वहीं पार्क में वो उसी बेंच पर बैठ जाते और अपना समय व्यतीत करते, क्योंकि उनको बागवानी में भी बहुत शौक था और वो पेड़ पौधों से प्यार भी बहुत करते थे। वहीं श्रीमती सरला जी भी अकेले उसी पार्क में सुबह सैर करने के लिए आती, और वो एक पढ़ी लिखी अधेड़ उम्र की सभ्य औरत थी। सैर कर वो भी बेंच पर आकर कुछ समय के लिए विश्राम करती। इसी तरह धीरे धीरे उन दोनों की बातचीत भी होने लगी और कुछ समय बीतने पर बातचीत फिर एक अच्छी मित्रता में बदल गई। सरला जी ने भी अपने अकेलेपन का दर्द बांटा कि किस तरह उनके पति की एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। वो एक शिक्षिका थी, एक बेटा है जो शादी के बाद दूसरे शहर में है, और वो अपने पति की यादों के साथ वहीं रही। अब समय काटना मुश्किल होता है। इसी तरह समय निकला जा रहा था। एक दिन सरला जी ने राजेंद्र जी को शाम की चाय पर अपने घर बुलाया। कुछ ज़रूरी सलाह लेनी है जिसमें आपकी सहमति ज़रूरी है। पहले तो राजेंद्र जी कुछ झिझके, फिर मान गए और शाम को राजेंद्र जी बाज़ार से नमकीन, मठरी और रसगुल्ले लेते गए। सरला जी ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया और बड़ी हैरान हुई और पूछा कि आपको कैसे पता कि ये दोनों चीज़ें मेरी पसंद की हैं। तो उन्होंने कहा, आपने एक दिन बातों ही बातों में जिक्र किया था, सो याद रहा। खैर, चाय नाश्ते के कारण साथ साथ बात भी हुई। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बच्ची ज़िंदगी को क्यों ना किसी अच्छे काम में लगाएं, मन भी लग जाएगा और बहल भी जाएगा और छोटे बच्चों का भला भी हो जाएगा। क्योंकि सरला जी ने 20 वर्ष शिक्षिका की नौकरी करी थी। उनका कहना था कि घर बहुत बड़ा है तो 2 कमरे खाली कर शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करेंगे।
और उनका बगीचा भी बड़ा था। जो राजेंद्र जी को बागवानी का शौक़ था, वो बच्चों के साथ कुछ समय उनको बागवानी सिखाएंगे और पेड़ पौधों के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे, जिससे बच्चों को भी आगे चलकर इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि दोनों की पेंशन आती थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने अपने विचार साझा किए और 1 सप्ताह में अपने काम को अंजाम दिया। शुरू में कुछ मुश्किलें आई, जैसे कि हर काम में आती हैं। शुरू में कुछ मुश्किलें आई, फिर बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अब तो दोनों अपने काम में मसरूफ़ रहते थे और अकेलापन भी नहीं खटकता था। एक अच्छी सोच और एक सच्ची मित्रता से भी ज़िंदगी को अच्छे से जिया जा सकता है। मेरे को यही लगता है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अब मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी और रखना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है पोटली। भरी दोपहर में धूल भरी लू चल रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट, सुनसान गलियां, घरों के दरवाजे बंद। अचानक गली के पीछे वाली संकरी गली में एक छोटा दरवाज़ा खुला। किसी ने गली के दोनों ओर झांका और जल्दी से हाथ में पकड़ी पोटली को अपने आंचल से ढका और तेजी से गली की दूसरी तरफ तेज कदमों से चलती हुई दोनों तरफ निगाह रखी थी। सड़क पर आवाजाही ना के बराबर थी। उसने जल्दी से सड़क के उस पार जाकर एक बहते नाले के पास जाकर दोनों तरफ देखा और पास ही एक झाड़ी में पीछे पोटली को नीचे रखा और जल्दी वापस उसी रास्ते से गली में मुड़ गई, इस बात से बेखबर कि 2 निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही हैं। जब पीछा करने वाली निगाह वाले ने जाकर देखा तो दंग रह गया। पोटली में एक अर्धविकसित मांस का लोथड़ा था। धन्यवाद।